The students, I JVN Vishnu Samotia, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur, session Ahbo Principle. Now we discuss Ahbo Principle. आज अपन पढ़ेंगे आबो प्रिंसिपल। और आबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपन जो लास्ट सेशन में अपन ने पढ़ा था कि अपन एक एजुमेंथल क्वांटम नंबर एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग अपन ने ऑर्बिट से ऑर्बिटल को आइडेंटिफाई किया। अब ऑर्बिटल जो अपन ने आइडेंटिफाई किया और ऑर्बिटल से अपन को एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता चल गया कि यहाँ पे एड्रेस मिलेगा अपन को इलेक्ट्रॉन को कि कहाँ पे अपना ऑर्बिटल है। क्लियर? तो अपन को ऑर्बिटल आइडेंटिफाई किया था अपन ने लास्ट लेक्चर में। अब उस ऑर्बिटल में अपन को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन फिल। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट principles are above principle. Above principles deals with the filling upon electron the principal state in the ground state of the atom to the orbital are filled in order of increasing energy. क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू आवो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपन जो ऑर्बिटल एजुमेंथल क्वांटम नंबर एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग अपन ने जो ऑर्बिटल्स आइडेंटिफाई किए थे उस ऑर्बिटल्स में अपन को क्या करना है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन फिल करना है। और इलेक्ट्रॉन फिल अकॉर्डिंग टू आवो प्रिंसिपल इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स द ऑर्बिटल आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजेज एनर्जी। इंक्रीजेज एनर्जी के अकॉर्डिंग अपन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में अपन को इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। क्लियर? तो इन दिस ऑर्डर, इन दिस वर्ड्स, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल। फर्स्ट ऑक्यूपाई ऑन द लोवेस्ट एनर्जी। तो फर्स्ट अपन को सबसे पहले और लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में अपन को इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। ऑर्बिटल अवेलेबल टॉप टू टॉप हैम एंड देन एंटर इनटू द हायर एनर्जी ऑर्बिटल। तो अपन को टॉप से लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी ऑर्बिटल की ओर अपन को इलेक्ट्रॉन फिल करना है। ओनली आफ्टर लोअर एनर्जी ऑर्बिटल इज फिल्डेड order of increases order of energies in the orbital as the given below. First are 1s is greater than 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 4f, 5d, 6p and 7s. Clear? तो according to Abbo principle, sequence of energy cells and groundly occupied by the electron following in Ahbo principle. For example, देखो 1s, यदि अपने पास नंबर ऑफ क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो उसमें ऑर्बिटल कितना होगा, s, यानी कि 1। एजुमेंथल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग 1s। यदि अपने पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो अपन क्या कौन कौन से ऑर्बिटल लिखेंगे, 2s एंड 2p। क्लियर? यदि अपने पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है तो अपन क्या लिखेंगे, 3s, 3p एंड 3d। क्लियर? यदि अपने पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, 4 है तो अपन क्या लिखेंगे, एक s, एक p, एक d एंड एक f। 4 हो गए। यदि अपने पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 है तो क्या लिखेंगे, 5s, 5p, 5d, 5f एंड 5g। अपने पास यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 है तो अपन क्या करेंगे, 6s, 6p, 6d, 6f, 6g एंड 6h। यदि अपने पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 7 है तो 7 पे क्या करेंगे, 7s, 7p, 7d, 7f, 7g, 7h एंड 7i। बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ओनली फिल इलेक्ट्रॉन्स आर 7s। तो अपन कहाँ तक रखेंगे, ओनली 7s। तो अपन को देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में सबसे पहले 1s लिखना है। क्लियर? यानी कि 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आर 1s। फिर अपन को उसके जस्ट नीचे लिखना है 2s, यानी कि 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो वो एक तो हो गया 1s, एक तो s हो गया और एक p हो गया, तो 2s एंड 2p। उसके जस्ट नीचे लिखना है 3s, 3p, 3d, ऐसे करके 4s, 5s और 6s के अकॉर्डिंग अपन को इसको ऑर्बिटल का लेवल इंक्रीजेज एनर्जी लेवल निकालने के लिए अपन को ऑर्बिटल को फिल करना है। क्लियर? तो देखो मैंने कुछ ऑर्बिटल का फिल किया है। ऑर्डर ऑफ द फिलिंग अप टू इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करने के लिए सबसे पहले अपन ने 1s किया, फिर 2s, 2p, ऐसे अपन को ऑर्डर में लिख लेना है। ठीक है? तो पहले 1s किया, 2s, 2p किया, फिर 3s का किया, फिर 4s का किया, 5s का किया, 6s का किया और 7s का किया। क्लियर? अब अपन जैसे एक तीर लेना है ना,
तीर से अपन को एक एरो करना है फर्स्ट क्वांटम। यदि आप हॉरिजॉन्टल लाइन में ले रहे हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको तीर को उसके निशाना लगाना है, ठीक है। तो आपने उसको 1s ऑर्बिटल में, जहाँ पे आपने गोला किया उस 1s ऑर्बिटल में, जो कि जैसे कि स्लाइड में दिखाया गया है, 1s ऑर्बिटल पे एक आपने तीर लगाया। जैसे ही आपने एक तीर लगाया और उसको उसकी उसकी क्या करना है, हर ऑर्बिटल के आपको एक तीर लगाना है, ठीक है। तो मैं एक जनरल वे में बोलूँ कि आपको हर ऑर्बिटल में जैसे 1s 2s 2p जितने भी आपने लिखे हैं जैसे कि इस स्लाइड में दिखाया गया है, तो आपको सबके एक एक तीर लगाना है। क्लियर। आपने जैसे ही उसके ऊपर तीर आइडेंटिफाई किया और तीर को आपस में नोक को पूंछ, मतलब आपको इसकी नोक को बैक से फ्रंट को बैक से, फ्रंट को बैक से जोड़ना है, ठीक है। जो जैसा कि मैं बोल सकता हूँ कि नोक नोक को पीछे वाली जो अपन पूंछ बोलते हैं, तो नोक को पूंछ से, बैक को फ्रंट से, बैक फ्रंट बैक फ्रंट बैक फ्रंट, ऐसे अपन को ऐड करना है। और अब इसका एनर्जी लेवल अपने पास आ जाएगा 1s 2s 2p इज ग्रेटर देन 3s 3p 3d 4s 4p 4d। जो भी एनर्जी लेवल होगा आप उसको ईजिली इंक्रीजेज ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आप ईजिली कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद में देखो derivations of Abbo principle. Some of electron do not follow the general rule of Abbo principle. Because of such elements, the stability is determined by the presence of either half filled and full filled orbital. Clear. तो total orbital are not follow to the general principle of Abbo principle. द स्टेबिलिटी डिटरमाइन द परजेंट ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो आबो प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, उसका होता है हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड के अकॉर्डिंग उसमें एनर्जी लेवल्स अपन को आइडेंटिफाई करके उसका उसमें ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, ठीक है। उसके कुछ एग्जाम्पल आएंगे, अपन आगे उसको क्लियर करेंगे। क्लियर। अब उसके देखो बाद में बात करते हैं। हैंस सच एलिमेंट्स गेन मोर स्टेबिलिटी इन द परजेंस ऑफ Np3 Np6 1 - D5। ये जो अपने फॉर्मूला है कि अपन एस ब्लॉक के तो Np3 Np6 n-1 D5 n-1 D10 n-1 F7 एंड n-1 F14 इन दियर द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज Np3 Np6 n-1 D5 एंड n-1 F7 के अकॉर्डिंग अपन को इसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसमें अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए इलेक्ट्रॉन को फिल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं इम्पोर्टेंट द रिमेंबर वाइल वेटिंग्स अबव प्रिंसिपल, ठीक है। तो इज नेवर पुट ए स्पेस बिटवीन द denotate of the orbital and orbits and orbitals. It solved never be worken like 1s 2s 2p and 1s 2s 2p is solved always by वर्टीन्स लाइक 1s एंड 2p। क्लियर। तो ये हो गया आबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कुछ एग्जांपल, जैसे अपने वेनेडियम एंड क्रोमियम में देखेंगे तो आबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपन उसमें फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट का फुल फील्ड और हाफ फील्ड वाला होगा जो अपन अगले वाले रूल में अपन देख लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया एलिमेंट दैट डिवाइडेड फॉर्म आबो प्रिंसिपल। फर्स्ट देखो कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखा हूँ। क्रोमियम का अकॉर्डिंग टू आबो प्रिंसिपल जो अपने पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो आबो प्रिंसिपल को अकॉर्डिंग तो अपन को ओनली हायर एनर्जी ऑर्बिटल लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल में अपन को इलेक्ट्रॉन फिल करना है। बट जब अपन ने क्या देखा गया कि फुल फील्ड एनर्जी और हाफ फील्ड एनर्जी इज ग्रेटर देन एंड अनोदर एनर्जी लेवल्स। क्लियर। तो उसके अकॉर्डिंग यदि अपन देखते हैं तो उसका क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ डिफरेंट आता है और 4s का इलेक्ट्रॉन रिमूव कर जाता है D5 में और 3D5 जो कि हाफ फील्ड हो जाता है और स्टेबिलिटी को इंक्रीजेज करता है, इसलिए ये आबो प्रिंसिपल यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है। ऐसे करके कुछ कॉपर में भी होता है, मोनोलिबिडियम में होता है, Ag में भी और Av में भी। तो ये एग्जांपल्स हैं जिसमें आबो प्रिंसिपल फेल हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग इसमें एनर्जी अपन इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर पाएंगे। क्लियर। इसके कुछ एग्जांपल जब अपन एस ब्लॉक पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक के एलिमेंट्स और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्रोमियम में कौन सा प्रिंसिपल फेल हुआ और कौन से प्रिंसिपल पे उसमें अपने पास कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपन उसमें करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। क्लियर। तो ये होता है अपने पास अकॉर्डिंग टू आबो रूल के अकॉर्डिंग अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एलिमेंट्स, ठीक है। ओके, थैंक यू।